अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू ओडू ईआरपी। आज की वीडियो का हमारा एजेंडा है परचेज ऐप। परचेज ऐप में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम अपने आरएफक्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखें कि आरएफक्यूज को किस तरह से हम पीओ में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके अलावा हम अपने वेंडर्स का मास्टर डाटा देखेंगे और ये देखेंगे कि वेंडर्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और वेंडर्स की प्राइस लिस्ट किस तरह से जनरेट होती है। इसके अलावा परचेज की रिपोर्ट किस तरह से जनरेट होती है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये हमारे पास आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ये ओडू का लैंडिंग पेज है। यहाँ पे आपको परचेज ऐप मिल जाती है, आप इस पे डायरेक्ट क्लिक करके परचेज ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे इसे सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे परचेज सर्च किया है तो आपको जो है टॉप पे परचेज ऐप मिल जाती है और नीचे आपको ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली आपके परचेज ऐप से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स हैं। अगर आप डायरेक्ट वेंडर पे जाना चाहते हैं या आप डायरेक्ट परचेज में प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं, इसी तरह अगर आप वेंडर की प्राइस लिस्ट को या परचेज ऑर्डर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। परचेज ऐप पे चलते हैं। जैसे ही मैंने परचेज ऐप पे क्लिक किया तो ओडू हमें ले आया है आरएफक्यू के फॉर्म पे। यहाँ पे रिव्यू में आप देख सकते हैं कि वो तमाम आरएफक्यूज हमें आरएफक्यूज और पीओ शो हो रहे हैं जो हमने पहले क्रिएट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको हर आरएफक्यू के रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले आपके पास प्रायोरिटी है, नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंसेस हैं, हमारे पीओ के जो रेफरेंस नंबर हैं, और नेक्स्ट पे हमारे वेंडर्स हैं कि किस वेंडर से जो है ये हमने परचेज किस वेंडर के अगेंस्ट डाली हुई है। नेक्स्ट हमारे पास कंपनी है, कंपनी के बाद ऑर्डर डेडलाइन है और एक्टिविटी है। इसी तरह हमारे पास अनटैक्स टोटल और टोटल है। लास्ट में हमारे पास स्टेटस है। हम इनको जो है ये कॉलम्स आप अपनी नीड के हिसाब से हाइड भी कर सकते हैं और मज़ीद आप शो भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बायर को देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे बायर का चेक लगाया तो ये इधर बायर मुझे शो हो गया। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे प्रायोरिटी को नहीं देखना, इसी तरह मुझे जो है अपने अनटेक्स्ट को नहीं देखना और एक्टिविटीज़ को मैं जो है वो हाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये आपको कुछ स्मार्ट बटन्स नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे 7 लेट का मतलब ये है कि ये 7 जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमें वो वाले दिखा देगा जिनकी ऑर्डर डेडलाइन लेट हो गई है। तो मैंने लेट पे क्लिक किया तो ये मुझे वो वाले आरएफक्यूज सिस्टम शो कर रहा है जिनकी मेरी ऑर्डर डेडलाइन गुजर गई हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 डेज अगो। और इसी तरह हमारे पास वेटिंग के हैं कि अगर आपके पास कोई वेटिंग में पड़ा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। वेटिंग में फ़िलहाल हमारे 0 हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू सेंड में। टू सेंड में यानी कि जो आपके आरएफक्यू क्रिएट हो गए हैं लेकिन आपके अभी टू सेंड में नहीं है वो। और इसी तरह हम नेक्स्ट अपना जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम जो है आरएफक्यू को क्रिएट करते हैं। आरएफक्यू को क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर में एक न्यू का बटन मिल जाता है। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो एक फॉर्म ओपन हो गया। उस फॉर्म पे सबसे पहले आपने वेंडर अपना बताना है कि किस वेंडर से आप परचेज कर रहे हैं। वेंडर है, वेंडर के बाद ऑर्डर डेडलाइन है। इसी तरह यहाँ पे आपने अपनी करेंसी सिलेक्ट करनी है कि आप किस करेंसी में प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड अराइवल डेट आपने देनी है। और नेक्स्ट हम अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम 1 उठाता है। मैं कर लेता हूँ 10 क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूनिट प्राइस है। आप यूनिट प्राइस अपनी प्रोडक्ट की दे सकते हैं।
अगर आपकी प्रोडक्ट पे यूनिट प्राइस लगी होगी तो सिस्टम वो ऑटो उठा लेगा। फिर भी अगर आप उसे चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह आपके पास टैक्स की ऑप्शन है। अगर आप वेंडर टैक्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कोई और मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना RFQ क्रिएट कर लिया है, उसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपके पास सिस्टम आपको जो है वो ऑप्शन एक देता है कि आप उसको सेंड बाय ईमेल भी कर सकते हैं। अपने RFQ का प्रिंट भी जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास नेक्स्ट बटन है कंफर्म ऑर्डर का और कैंसिल का। कंफर्म ऑर्डर जैसे ही आप करते हैं तो आपका जो RFQ है ये आपके PO में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अब ये हमारा PO नंबर 11 है तो ये यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब मैं इसे PO नंबर 11 को कंफर्म करता हूँ। तो ये मेरा परचेज ऑर्डर बन गया। ये RFQ से इसका स्टेटस चेंज हो गया परचेज ऑर्डर में। जैसे ही मेरा परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ है तो सिस्टम ने उसकी एक रिसीट जनरेट कर दी है। आप इसे यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से रिसीव प्रोडक्ट पे भी क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है वो वेयर हाउस का जो पर्सन होता है ये उसका काम होता है प्रोडक्ट को रिसीव करना। हम चलते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री में जाके हम देखते हैं अपनी रिसीट में। तो रिसीव में हमारा जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा था PO 11। तो यहाँ से हम जो है उसकी सेट क्वांटिटीज करते हैं डन में और उसके बाद उसको वैलिडेट कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने PO में दोबारा। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो अपने इन्वेंट्री में हमारे वेयर हाउस के यूज़र ने जो वो रिसीव की थी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी आपको वो वैलिडेट का बटन अब नहीं आ रहा क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिसीव हो चुकी हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको वैल्यूएशन का बटन मिल जाता है, आप उसकी वैल्यूएशन देखना चाहें तो। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वेंडर्स की तरफ। तो वेंडर के लिए हमने आना है अपने परचेज में ऑर्डर के बाद हमने ड्रॉप डाउन में आ जाना है वेंडर्स पे। तो ये आपके वो वेंडर्स हैं जो आपके ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं, ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएटेड है। तो अगर आप अपना कोई न्यू वेंडर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, वेंडर का नेम दें, वेंडर का एड्रेस देना है। एड्रेस के बाद आप उसकी अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसका मोबाइल नंबर है, उसकी ईमेल है और उसका एड्रेस है, अगर आप ये देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ पे और फिर आपने उसको सेव कर देना है। इसी तरह आपके पास ऑप्शन होती है अपने वेंडर्स को आप न्यू बटन को यूज करते हुए भी क्रिएट कर सकते हैं या आप जो है डुप्लीकेट करके भी अपने वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट में हम जाते हैं परचेज ऑर्डर में, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट का मास्टर डाटा हमारे पास जितना अवेलेबल है वो हमको यहाँ पे शो हो जाता है। और यहाँ पे हम अगर आप
न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है चार्जर के नेम से, और उस पर मैंने चेक लगा दिया कैन बी सोल्ड और कैन बी परचेज्ड। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट मैं सेल भी कर रहा हूँ और परचेज भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट टाइप है कि ये हमारे पास स्टोरेबल है, कंज्यूमेबल है या सर्विस है। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर कोई अपना कस्टमर टैक्स लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, उसकी आप सेल प्राइस सेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप उसकी कॉस्ट लगाना चाहें तो आप उसकी कॉस्ट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। प्रोडक्ट्स में आपके पास सिस्टम आपको सारा प्रोडक्ट का मास्टर डाटा आपको यहाँ पे शो कर देता है, और अगर आप न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू बटन पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह आप अगर एग्जिस्टिंग अपनी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट वेरिएंट पे जाते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट के वेरिएंट्स आपको सिस्टम शो कर देता है कि किस प्रोडक्ट के कितने वेरिएंट हैं, वो आपको सारे शो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ चेयर, तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्फ्रेंस चेयर के 4 वेरिएंट हैं, तो सिस्टम ने मुझे यहाँ पे शो कर दिए हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस चेयर विद स्टील लेग कलर ब्लैक, कॉन्फ्रेंस चेयर विद स्टील लेग कलर वाइट, एल्यूमिनियम लेग कलर ब्लैक, एल्यूमिनियम लेग कलर वाइट। अब इसी को अगर हम यहाँ से देखते हैं प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे आपको सिस्टम मेन प्रोडक्ट एक दिखाता है, तो वो और उसके साथ जो है वो वेरिएंट्स आपको यहाँ पे शो होते हैं स्मार्ट टैब में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेंडर प्राइस लिस्ट है। वेंडर प्राइस लिस्ट आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाके वेंडर प्राइस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके पास वो सारी प्राइस लिस्ट हैं जो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपना वेंडर देना है, वेंडर सेलेक्ट करना है, वेंडर सेलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट आपने अपनी सेट करनी है, प्रोडक्ट के बाद आप प्रोडक्ट वेरिएंट अपने सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है उसकी डिलीवरी लीड टाइम कि आप कितने दिन में जो है वो कितने टाइम में ये अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करेंगे। मैं यहाँ पे 3 डेज एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है। आप क्वांटिटी यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं, यूनिट प्राइस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडिटी है, आप प्राइस लिस्ट की वैलिडिटी सेट कर सकते हैं और कंपनी सेट कर सकते हैं कि किस कंपनी के अगेंस्ट ये प्राइस लिस्ट है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन में प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं और प्रोडक्ट आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज बेसिकली आपकी प्रोडक्ट फॉर्म के साथ अटैच होती हैं। इसी तरह आपके जो है वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स जो है वो इसकी बेस पे आपके वेरिएंट्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में अगर हम देखें लार्ज कैबिनेट को ही ले लेते हैं। अगर हम इसके एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप उसका कलर ऐड करना चाहें तो आप उसके मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसके लेग्स ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे इसकी लेग्स ऐड कर सकते हैं। तो इसकी बेस पे सिस्टम इसके वेरिएंट क्रिएट कर देगा। तो अभी इसके कोई वेरिएंट नहीं है। अब जैसे ही मैंने सेव किया है तो सिस्टम ने इसके 2 वेरिएंट क्रिएट कर दिए हैं कि विद स्टील लेग्स कलर वाइट और विद स्टील लेग कलर ब्लैक। नेक्स्ट हमारे पास परचेज की रिपोर्टिंग आ जाती है। परचेज की रिपोर्टिंग के लिए आप यहाँ पे रिपोर्टिंग में आएंगे और यहाँ पे परचेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो मल्टीपल व्यूज मिल जाते हैं। परचेज रिपोर्टिंग के लिए आपके पास सबसे पहले बार चार्ट है, उसके बाद लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, और इसी तरह आपके पास जो है वो यहाँ पे पिवट व्यू भी मिल जाता है।
पिवट व्यू में आप यहाँ पे मल्टीपल अपने मेजर्स ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी रिसीव्ड, क्वांटिटी ऑर्डर, और यहाँ पे आप इसके ऊपर अपने फिल्टर्स लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आके अपने फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं वेंडर का फिल्टर लगा लेता हूँ। वेंडर के बाद मैं देख लेता हूँ अपना प्रोडक्ट कि इस वेंडर से मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट ली है, और इसी तरह आप इस साइड पे भी अपने फिल्टर ऐड कर सकते हैं। मैं ऑर्डर डेट का फिल्टर यहाँ पे लगा देता हूँ, मंथ का, और अगस्त में जो है वो स्टेटस का फिल्टर हमने ऐड कर सकते हैं कि ड्राफ्ट में हमारे कौन से हैं, परचेज ऑर्डर वाले कौन से हैं, और इसी तरह RFQ पे कौन से हैं। ठीक है, और इसे आप जो है यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को एक्सेलएस में। परचेज रिपोर्टिंग के अलावा भी आपको ओडू में हर जगह पे, हर पेज पे आपको जो है फिल्टर्स और ग्रुप बाय की ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ पे आप अपनी नीड के हिसाब से डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको फिल्टर करके ग्रुप बाय करके अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मेन पेज पे RFQ वाले फॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं फिल्टर कर लेता हूँ RFQs को कि सिर्फ मेरे वो वाले मुझे कोटेशन दिखाए जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई, वो भी ड्राफ्ट स्टेट पे पड़ी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और फिल्टर लगाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट का फिल्टर लगा देता हूँ कि मेरी वो वाली RFQs जिनको मैंने जो है वो प्रायोरिटी का फिल्टर लगाया हुआ है, जिनको मैंने स्टार में लगाया हुआ है, तो ये जैसे हमने प्रायोरिटी को हाइड किया था, ये वो है हमारी जिनको हमने स्टार में किया हुआ है। इसी तरह आपके पास ग्रुप बाय का फिल्टर आ जाता है अगर आप इसको ग्रुप बाय वेंडर करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने ग्रुप बाय वेंडर किया तो वो वेंडर के अकॉर्डिंग जो है सिस्टम ने उसको सॉर्ट कर दिया कि एक मेरी वो जो कोटेशन है वो एजुअर इंटीरियर के अगेंस्ट है, और दूसरी वुड कॉर्नर। और इसके अलावा आपको ओडू में डिफरेंट व्यूज़ मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे सारे फिल्टर्स ख़त्म कर देता हूँ, फिलहाल हमारा जो है ये लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू के बाद नेक्स्ट हमारे पास कैनबन व्यू है। कैनबन व्यू के बाद हमारे पास पिवट व्यू है, और पाई चार्ट व्यू है, और आपको कैलेंडर व्यू में भी आपको जो है ये मिल जाता है। और ग्राफ व्यू में आपको जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अगर असेंडिंग ऑर्डर से देखना चाहें, डिसेंडिंग ऑर्डर से देखना चाहें, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर से जैसे ये आपके पास जो है वो वेंडर्स के अगेंस्ट जो है वो आपको दिखा रहा है। इसी तरह आपके पास स्टैक का ऑप्शन है, बाई चार्ट का ऑप्शन है। बाई चार्ट के अलावा आपके पास लाइन चार्ट है और बार चार्ट है, और इसी तरह आपको यहाँ पे भी मेजर्स मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा परचेज ऐप का एक छोटा सा ओवरव्यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।